प्रशांतजी शिंदे साहेब भाजपा विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांचं सहर्ष स्वागत सुस्वागतम। ठीक वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। यूनिटी ग्रुप प्रेजेंट खासदार तटकरे साहब चषक 2025 का ये महासंग्राम, ये शानदार आयोजन आपको देखने के लिए मिल रहा है। पहला साल है, कमाल है, बेमिसाल है, शानदार है। दूसरा सेमीफाइनल का मैच मैच की तरफ जाएंगे। इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर शादाब के भी 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला। दूसरे सेमीफाइनल की तरफ हम शुरुआत कर रहे हैं। बल्ले का बाहरी किनारे लेते हुए गेंद पीछे की तरफ चलेगी। पहला रन मुकम्मल किया और फिलहाल दूसरा रन ओमकार हरपाल लेना चाहते थे, बल्लेबाज सुशांत ने मना किया। प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर ओमकार हरपाल और सुशांत मोकल, ये प्रारंभिक बैटर पठान टाइगर कोलाट पेन के लिए। हमारे साथ आईपीएल के मखमली आबाद मीठी आबाद कुणाल जी दाते सर भी जुड़े हुए गए। और कुणाल जी दाते सर, ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टंट मुकाबला है, दूसरा सेमीफाइनल। सेमीफायनलचे सामने प्रत्येकासाठी तेवढेच महत्त्वाचे असतात आणि हा देखील सामना तेवढाच महत्त्वाचा आहे। ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद पीछे की तरफ जा रही है। शॉट फाइंड के खिलाड़ी पीछा कर रहे गए। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस। टीम मांगे मोर, दिल मांगे मोर, ये लगा शानदार 4। लेकर अब जाकर हरीश मैदान के अंदर आए हैं। ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं। हरीश गावन नॉन स्ट्राइकर पर ओमकार हरपल
राइट एंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर फील्डिंग देखिए, एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप, एक खिलाड़ी गली पॉइंट, मिड ऑन पर एक खिलाड़ी है, शॉर्ट स्क्वायर लेकर खिलाड़ी अंदर गए, शॉर्ट फाइंडिंग का खिलाड़ी अंदर, और मिड ऑन पर एक खिलाड़ी, दो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, राइट अप ओवर द विकेट। पटकी भी गिनती आने बंदे का इस्तेमाल किया, ले लिया कैच। बल्लेबाज एक बार फिर देखिए मिस्टर स्ट्रोक खेलते हुए नजर आए, आउट होकर डगआउट की तरफ जाते हुए, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गैप में खेलना चाहते थे, हाथ में खेल बैठे, विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ शुभम यादव को सफलता मिली। आणि ज्या पद्धतीने लॉन टेनिसवर किंवा बॅडमिंटन स्मॅश करण्याचा प्रयत्न इथे होता आणि सरळ हातात बॅक टू बॅक विकेट येतात. आणि दोन धक्के बसलेत आता टीमला. न्यू बॅटर मैदानामध्ये शुभम पाटिल. बिल्कुल शानदार गेंदबाजी है शुभम यादव द्वारा, अच्छी गेंदबाजी करे, दो गेंदों में दो सफलता इन्होंने हासिल की है, और गेंदबाज अब जाकर कीर्तिमान की दहलीज पर गए। गेंदबाज अब जाकर हैट्रिक ऑन है गेंदबाज के लिए, दो गेंदों में दो शिकार इन्होंने किए गए। टाइगर पठान टाइगर कोलाट पेन की टीम दबाव के अंदर चली गई है, दो गेंदों में दो विकेट गिरे गए। अब जाकर मैदान के अंदर क्या बल्लेबाज साझेदारी बनाएंगे क्या शुभम यादव, और इसीलिए कहा जाता है कुणाल जी रन बनते तो तेजी के साथ बनते, विकेट गिरते तो गुच्छे में गिरते गए, और फिलहाल दो गेंदों में दो विकेट गिर चुके गए। अब दबाव बन गया है पठान टाइगर कोलाट पेन का, दो विकेट के नुकसान पर 5 रन। गेंदबाज कीर्तिमान की दहलीज पर हैट्रिक ऑन है शुभम यादव के लिए, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से राइट अप ओवर द विकेट, अगली गेंद नई बल्लेबाज के लिए, और बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, बल्ले का भारी किनारा, सेमीफाइनल के अंदर हैट्रिक लेने वाले, कीर्तिमान की दहलीज पर नाम लिखने वाले मानगांव एक्सप्रेस शुभम यादव, इन्होंने किए 3 शिकार, इनकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार, और इन्होंने कहा इस टूर्नामेंट के अंदर खासदार तटकरे साहब चषक के अंदर रंग भरने के लिए हमें तैयार। पहा या बॉलरची काय झलक दाखवली आहे बॉलिंग मध्ये. 3 विकेट त्याने घेतलेले आहेत आणि बॅक टू बॅक धक्के दिले. त्या सेमी फायनल मध्ये हॅट्रिक घेणं त्यातल्या त्यात सगळ्यात मोठा कारनामा असतो, आणि शुभम जाधवसाठी हे मैदान नेहमीच राहसल आहे. ज्या ज्या वेळेला तो या मैदानावर खेळतो, त्याची टीम मैदानामध्ये खेळते, त्या वेळेला त्याचा संघ चांगला परफॉर्मन्स देत असताना पाहायला मिळाला. मोठा धक्का, 5-3 अशी परिस्थिती सध्या पठाण टायगर कोलाड या संघाची आहे. अब बिल्कुल कुणाल जी अब जाकर पठान टाइगर कोलाट दबाव के अंदर है। शुभम ने सेमीफाइनल के मुकाबले के अंदर बहुत बड़ा नाम किया, हैट्रिक लिए, हैट्रिक कीर्तिमान के दहलीज पर थे, और इनको नाम बनाने का मौका था, बड़ा मंच है, और बड़े मंच के ऊपर ये अब जाकर सरपंच बने गए, हीरो बने गए, सरदार बने गए। स्ट्राइक रेट पर अब जाकर ओमकार पाटिल, 3 विकेट गिर चुके हैं। इस ओवर की अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, बल्ले का ऊपरी किनारा, ले लिया कैच। शुभम यादव 4 गेंदों में 4 विकेट लिए हैं, इससे अच्छा कारनामा नहीं हो सकता है, और ये यही कह रहे हैं शेर की झलक सबसे अलग है। 4 गेंदों में 4 सफलता है, 4 गेंदों में 4 विकेट। सेलिब्रेशन, और शुभम यही कह रहे हैं ले जाएंगे इस खूबसूरत ट्रॉफी को हम ले जाएंगे। इन्होंने किए 4 शिकार, इनकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। मोहम्मद भाई मेमन साहब की तरफ से इस शुभम यादव के 4 विकेट के लिए 1001 का इनाम आया है, और मोहम्मद भाई मेमन के चेहरे के ऊपर खुशी है क्योंकि इनके बेटे ने ये टूर्नामेंट रखा है। और कमेंट्री बॉक्स से आपका दिल की गहराई से स्वागत है मोहम्मद भाई।
बहुत अच्छा टूर्नामेंट, सफल टूर्नामेंट है और ऐसा टूर्नामेंट आने वाले साल में भी होने वाला है। उसकी इनामी राशि 5 लाख है और ये अब जाकर 3 लाख का जो टूर्नामेंट है वो सफल हुआ और आने वाला टूर्नामेंट आने वाले साल में 5 लाख का रहेगा। बहुत मजा आ रहा है जिस तरीके से माहौल बना हुआ, इलेक्ट्रीफाई माहौल है। दर्शक देखिए कहां से मजा ले रहे हैं। MS धोनी स्टैंड, सचिन तेंदुलकर स्टैंड, विराट कोहली स्टैंड और दर्शकों को अगर शुभम यादव की गेंदबाजी अच्छी लगे तालियों की गूंज मैं सुनना चाहता हूं। एक ओवर के अंदर इन्होंने कुल मिलाकर 5 रन दिए और 4 शिकार के। कुणाल जी इससे अच्छा प्रदर्शन नहीं हो सकता है सेमीफाइनल के अंदर। गेंदबाजी करने के लिए अब जाकर गेंदबाज अमित दूसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए शादाब गैबी 11 लोनशी मानगांव इस टीम की तरफ से अमित दसाले और अच्छी गेंद रक्षात्मक ढंग के साथ खेल दिया। इस गेंद को एक बार फिर कलाई के इस्तेमाल का, बॉटम के इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ धकेल दिया और कुणाल जी इस गेंद के ऊपर ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे। ओमकार हरपल को बता गए मैदान के अंदर रुकना बहुत जरूरी है। पुश करो, खुश रहो, कीप स्कोरिंग, कीप स्माइलिंग। रन बनेंगे तो एक बार फिर डकआउट में खुशियां आएंगी, रन नहीं बनेंगे तो डकआउट में एक बार फिर चेहरे गिर सकते हैं। मैदान के अंदर ओमकार हरपल जो प्रारंभिक बल्लेबाज है वो 2 गेंदों में 2 पर रहे। देव महात्रे अब जाकर मैदान के अंदर 6ठे नंबर पर आए, 6 रन 4 विकेट के नुकसान पर। उड़ाया आसमान की तरफ, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जारी है। जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फीड करे, थ्रू करे, तब तक 1 रन मुकम्मल किया गया। विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ अच्छी लगाई, तालमेल अच्छा था, कॉलिंग अच्छी थी और अच्छी तरीके से 1 रन मुकम्मल करते हुए 1 रन के साथ अब जाकर स्कोर कार्ड 7 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कुणाल जी दुविधा यही है कि 4 विकेट गिर चुके हैं। दूसरा ओवर चल रहा है, 5 ओवर का मुकाबला। अमित अपने बॉलिंग मान पर ऑन साइड की तरफ अच्छा स्ट्रोक है, गेंद वाइदिश नॉकआउट की तरफ आते हुए खिलाड़ी तेजी के साथ पीछा कर रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे। ग्रास को आग लगाने वाला मैदान के अंदर अलोंग द कार्पेट का यह शानदार दमदार ओमकार हरपल का वार, गेंदबाजी के बाद 4 रन। ओमकार हरपल अब जाकर मैदान के अंदर रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कोर 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चल रहा है। अब जाकर चौवान लगने के बाद गेंदबाज थोड़े से दुविधा के अंदर है, ज्यादा बाहर की तरफ चले गए, 8वें 9वें स्टंप की तरफ चले गए, ज्यादा बाहर नहीं जाना है। गेंदबाज ज्यादा बाहर की तरफ चले गए, अंपायर के इशारा व्हाइट बॉल का। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर अब जाकर 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओमकार हरपल 3 गेंदों में 6 पर खेल रहे। देव महात्रे 1 गेंद के बाद 1 पर खेलते हुए। दूसरे ओवर के अंदर अमित दसाले गेंदबाजी गिरे, पीछे की तरफ खेलते हुए शानदार स्ट्रोक है, कमजोर गेंद थी, दमदार स्ट्रोक है, मिला मौका, जड़ दिया चौवा, 4 रन। इसके गहराई का इस्तेमाल किया, हुक का स्ट्रोक पीछे की तरफ खेल दिया, बल्लेबाज को लगी गई रनों की भूख, मैदान के अंदर खेल दिया हुक और बल्लेबाजी हो रही है जापुक जुपुक जापुक जुपुक। शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज ओमकार हरपल द्वारा। स्कोर 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चल रहा है। अमित अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर के अंदर खर्चा हुआ है, राइट अप ओवर द विकेट। स्विच लगाना चाहते थे, एक बार फिर देखिए गेंद पैरों को लगने के बाद आगे की तरफ आई है। गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हुआ है। हमारे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो अफजल भाई मेमन साहब और रशाद करदमे साहब हैं और अफजल भाई मेमन इस टूर्नामेंट के करता धरता ये चर्चा कर रहे हैं। स्कोर कार्ड 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चल रहा है। सामने की तरफ खेलते पे लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है शुभम यादव। जब तक गेंद को फीड करे, थ्रू करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था। 1 रन के साथ इजाफा होगा और इस ओवर के अंदर कुल मिलाकर 12 रन आए। अच्छी बल्लेबाजी इस ओव्हर के अंदर उभी आहे. चला काही सन्मान आपण आपल्या मुख्य व्यासपीठावर करतोय. प्रशांत शिंदे साहेब आपल्या मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. भाजपा विधानसभा अध्यक्ष आहेत.
मी मोहम्मदभाई मेमन यांना विनंती करेन आपल्या शुभस्ते आपण प्रशांत शिंदे साहेबांचा सन्मान आपल्या मुख्य व्यासपीठावर इथे करावा. अतिथी देव भव ही आपल्या भारताची परंपरा आणि प्रशांत शिंदे साहेब इथे उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान मोहम्मदभाई मेमन यांच्या उपस्थितीमध्ये या मुख्य व्यासपीठावर इथे पार पाडला जातोय. आपलं सहर्ष स्वागत. हे पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण मोमेंटो देऊन त्यांचा सन्मान होतोय. नाविद हुल्डे साहेब इथे उपस्थित आहेत. उद्योजक आहेत युसुफ लांडगे यांना मी विनंती करतोय नाविद हुल्डे यांचा सन्मान आपण करावा. उद्योगपती नाविद हुल्डे यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर युसुफ लांडगे यांच्या उपस्थितीमध्ये पार पाडला जाईल. यानंतर अफजलभाई मेमन यांना मी विनंती करेन आपल्या शुभस्ते आपण अक्षय जैन यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर करावा. अक्षय जैन आमच्या मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. या अक्षयजी आपल्याला सन्मानित केले जात आहे. आपलंही स्वागत आहे. अक्षय जैन अफजलभाई मेमन यांच्या उपस्थितीमध्ये अक्षय जैन यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर होईल. अफजलभाई मेमन यांच्या शुभ हस्ते अक्षय जैन यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर होतोय आणि या सन्मानानंतर परत एक वेळा जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सिद्दीक मेमन यांच्याकडे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच कुणाल दाते सर. मैच की तरफ जाएंगे. पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ था 5 रन 4 शिकार हुए. उसके बाद अमित आए. उस ओवर के अंदर 12 रन. सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. भारी तादाद में दर्शक भी हैं, उनका भी स्वागत है. दर्शकों से भरा हुआ ये मैदान लेट गुलाम भाई पेशीमाम ग्राउंड के ऊपर ये चलने वाली ये प्रतियोगिता आज इस साल का ये आखिरी दिन और आखिरी रात. 2 ओवर के लिए 13 मिनट लिए गए. शादाब गए भी 11 लोनशी मानगांव ने और जड़ में गेंद थी. बल्ले का भारी किनारा गए, पीछे की तरफ चली गई है. एक एंड पर बनी नहीं है, दूसरी एंड पर बनाने की कोशिश थी. बाल बाल बचे गए. एक एंड पर बल्लेबाज देव महात्रे थे, दूसरे एंड पर ओमकार हरपल थे. करीबी मामला बन सकता था. रनआउट का विकेट लेना चाहते थे और ओमकार हरपल के बल्ले का बाहरी किनारे लेते हुए गेंद पीछे की तरफ चले गए थे. ये हमारे मंच के ऊपर पांडु शेठ को भी दिखाया जा रहा है. यूसुफ जी लान के साहब मंच के ऊपर गए, उनका भी दिल के गहराई से स्वागत है. हमारे अतिथि कक्ष के अंदर हमारे मेहमान, हमारे अतिथि. ये टूर्नामेंट सफल है. आज की रात आखिरी रात, इस टूर्नामेंट की ग्रैंड फिनाले की रात. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शुभम जादव तीसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. अपने ओर से दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर कर रहे हैं. अच्छे गेंदबाज हैं और शुभम जादव को टैग मिला गया मानगांव एक्सप्रेस. उस तरीके से गेंदबाजी इनकी चल रही है. बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, आगे की तरफ गेंद थी. इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेल दिया. पहला रन मुकम्मल किया गया. खिलाड़ी है और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो. एक ही रन मिलने वाला है. देव महात्रे एक बार भी देखिए 7 अच्छा दे रहे हैं. अब जाकर आपको साझेदारी की जरूरत है और मैदान के अंदर साझेदारी बन रही है. घर में आंगन का, जीवन में साली का, खाने में थाली का. क्रिकेट में पार्टनरशिप का बहुत ज्यादा महत्व है. चाहे लेदर बॉल हो, चाहे टेनिस बॉल हो, पार्टनरशिप होगी, भागीदारी होगी तो रन अपने आप बनने वाले हैं. शुभम जादव तैयार. आड़े बड्डे का इस्तेमाल किया. टाइमिंग अच्छा नहीं कर पा रहे. ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे. गेंद मिड विकेट बॉर्डर की तरफ चली गई. जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फीड करे, थ्रो करे, तब तक एक सिंगल बनाया गया. स्कोरबोर्ड को चला रहे हैं. सिंगल डबल के साथ स्कोरबोर्ड को चलाना है. तीसरे ओवर के अंदर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर. कुणाल जी पहले 4 विकेट जो ना वो जल्दी चले गए, उसके बाद अब जाकर साझेदारी बन रही है. अच्छी बल्लेबाजी देव महात्रे और ओमकार हरपल. तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर है. स्कोर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर. मैदान के अंदर अंपायरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है. सादिक राजापुरकर और जय पवार. सामने की तरफ खेलने की कोशिश, आड़े बल्ले का इस्तेमाल एक बार भी देखिए बल्लेबाज कर रहे हैं मगर मिडल ऑफ द बैट नहीं कर रहे हैं. जब तक बल्ले के बीचों बीच नहीं लगेगी बल्लेबाज को सुकून नहीं मिलेगा, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर नहीं जाएगा. और बल्लेबाज वही कोशिश कर रहे हैं बल्ले के बीचों बीच लगे, गेंद को बाहर की तरफ भेजा जाए, आसमान दिखाया जाए और बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं मगर नाकाम रहते हुए. ये हमारे अतिथि कक्ष के अंदर हमारे मेहमान, हमारे अतिथि, उनका भी स्वागत है. और बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश. लाइन बिल्कुल अच्छी गए, टप्पा बिल्कुल अच्छा गए. बल्ला हवा में घुमा. गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में. रन की कोई गुंजाइश नहीं. ओमकार हरपल इस गेंद के ऊपर स्ट्रगल करते हुए नजर आए. देखिए आगे की तरफ गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश. गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं है. लाइन बिल्कुल अच्छी है. शुभम ने कहा एक बार भी देखिए आप शेर हो तो मैं सवा शेर हूं. इस ओवर के अंदर 5 गेंदों में 4 रन दिए गए. उड़ाया आसमान की तरफ. शॉट इतना अच्छा नहीं गया. गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाते हुए खिलाड़ी तेजी के साथ जब तक
गेंद को फीड करे, थ्रो करे, तब तक एक रन के साथ अब जाकर स्कोर आगे बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर स्कोर कार्ड ये आपके स्क्रीन के ऊपर अल्टीमेट इवेंट मेकर्स पल्लवी नायर और उसी के साथ अक्षाली मैडम, और ये आप जाकर प्लानिंग कर रहे हैं, आने वाले टूर्नामेंट की प्लानिंग चल रही है, आने वाला कौन सा टूर्नामेंट है, क्या करना है। बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा पल्लवी नायर मैडम और अक्षाली मैडम, आपका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। काजदार साहब ने और आमदार मैडम ने भी कहा इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तब जाकर इनका नाम भारत में है, ऐसे नाम नहीं बनता है, नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैच की तरफ जाएंगे, 3 ओवर का खेल समाप्त है, 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पठान टाइगर कुलाट पेन ओमकार हरपल मैदान के अंदर है, तब तक मैच ऑन है, पहले बारी का खेल चल रहा है। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी ये आपके स्क्रीन के ऊपर हमारे सबके दिल की धड़कन मोहम्मद भाई मेमन आपको दिखाया जा रहा है। और मोहम्मद भाई मेमन के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट दिखे, ये कह रहे टूर्नामेंट सफल है, शानदार है, दमदार है, और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये दूसरा सेमीफाइनल, सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है लेट पेशीमाम गुलाम भाई पेशीमाम ग्राउंड के ऊपर। और सबसे शानदार बात रहेगी कि वासिफ भाई का हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करेंगे। और ये हमारे आपके स्क्रीन के ऊपर अफजल भाई मेमन इस टूर्नामेंट के करता धरता स्लोवर गेंद भाप लिया, ऑन साइड की तरफ गैप में खेलना चाहते थे, हाथ में खेल बैठे। चौथे ओवर की पहली गेंद के ऊपर सचिन को सफलता मिली, आउट होकर बल्लेबाज ओमकार हरबल डकआउट की तरफ। पाचवा धक्का, पार्टनरशिप बिल्ड होत होती आणि कुठेतरी वाटत होतं की आता धावसंख्येला आकार येईल, परंतु त्याच्यानंतर आणखीन एक धक्का दिलाय। सेट बॅटर ओमकार हरपाल, हेलिकॉप्टर फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि ते बॉटम हँडचा वापरही झाला, परंतु फसला फटका डीप मध्ये। आज तर एकही झेल सोडलेला नाहीये माणगावच्या या खेळाडूंनी आणि एक मोठी चूक झाली हे इथे नक्कीच निदर्शनास येते। आणखीन एक विकेट इथे गमावली आणि त्याच्यामुळे सध्या तरी बॅकफुटला चाललाय पठाण टायगर कोलाड पेन हा संघ। मनसूरभाई पठाण यांचा 22 ला 5 अशी परिस्थिती आहे। बिल्कुल 22 रन बनेंगे, 5 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर चल रहा है, 5 ओवर का मुकाबला। फील्डिंग करने वाली टीम शादाब गैबी 11 लोनशी मानगांव, और शादाब भाई जो गैबी है वो भी एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छा काम ये भी कर रहे हैं। इनके माध्यम से हमने पिछला टूर्नामेंट नामदार अदिति राय टटकरे साहब मैडम का व्यू दिखा, और ये टूर्नामेंट अब जाकर इस टूर्नामेंट के अंदर उनकी टीम सेमीफाइनल में गए। शादाब गैबी साहब मुकाबले को देख रहे हैं तो उनका भी दिल के गहरे से स्वागत है। मैच की तरफ जाएंगे, प्रसाद आए मैदान के अंदर, प्रसाद पाटिल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मैदान के अंदर स्ट्राइक के रेट पर गए, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ऑन साइड पर पिकअप स्ट्रोक है, घुटना टेक, तमाशा देख, सिक्सर देख, शानदार स्ट्रोक, बल्लेबाज प्रसाद पाटिल ऑन फायर। झुगारून दिला आणि पहिल्याच बॉलला बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे पाठवलंय। पंच थोड़ा सा मैच थांबवायचं, जो डॉग है उसको बाहर की तरफ लाना है। आयोजकांना विनंती असेल आपण शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज प्रसाद पाटिल द्वारा, स्कोर 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज का स्वागत हुआ है,
गेंदबाजी करने के लिए सचिन अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। राउंड विकेट, स्विच का स्ट्रोक खेलना चाहते थे, आने के साथ पहली गेंद के ऊपर सीधे बनने का इस्तेमाल किया। अब जाकर कुणाल जी आड़े बनने का इस्तेमाल किया, सीधी उंगली से गेंद निकल रहा है, उंगली टेढ़ी करने की कोशिश है, खराब सोच है। सोच का दायरा जितना छोटा होगा मैच उतना छोटा हो सकता है। मैच को बड़ा करना है, सोच के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। स्कोर 28 रन, 5 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चल रहा है। और अब जाकर क्रॉस द स्टंप जाकर इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, गेंद लेग स्टंप के बाहर चलेगी। इस गेंद के ऊपर क्या कहानी है, गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर से गई है, लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था, सती की लाइन के साथ गेंदबाजी चल रही है, बिल्कुल शानदार गेंदबाजी और शानदार पहली गेंद के ऊपर छक्का लगा। उसके बाद ये क्या सोच रहे थे, सामने कांच का बंगला गए, पत्थर कैसे मारू, सामने गेंदबाज सचिन है, छक्का कैसे मारू, ये सोच से रहोगे आपका मैच छूटने वाला है। शानदार गेंदबाजी, दमदार गेंदबाजी, अब जाकर वापसी की है। स्कोर का 28 रन, 5 विकेट के नुकसान पर क्या गेंदबाजी चल रही है गेंदबाज सचिन द्वारा। छक्का लगने के बाद ये वापसी कर रहे हैं। स्ट्राइक के रेट पर बल्लेबाज प्रसाद ऑन स्ट्राइक, डोपर फुट टॉस गेंद थी, इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेल दिया, गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जाते हुए, काउ कॉर्नर और मिड विकेट के बीचों बीच खिलाड़ी है, जब तक फीड करे थ्रो करे तब तक 1 रन मुकम्मल हुआ और 1 रन के साथ अब जाकर स्कोर 29 रन, 5 विकेट के नुकसान पर कुणाल जी 29 बने गए। पहले पारी का खेल चल रहा है, टाइगर पठान टाइगर कोलाट पेन 5 विकेट के नुकसान पर 29। कुणाल जी अब आप क्या सोचते हो, टोटल कहां तक जाएगा? लास्ट ओव्हर आणि इथे कमीत कमी 10 ते 15 धावा करावे लागणार आहेत, त्यावेळेला सन्मानजनक धावसंख्या उभारली जाऊ शकते। 4 ओव्हरसाठी टाइम घेतलेला आहे 24 मिनिट्स, त्याच्यामुळे एक क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या आतमध्ये एक्स्ट्रा सजवावं लागेल। शुभम जाधवच्या 4 विकेट दाखवल्या जातात, हॅट्रिक त्याने घेतली, 4 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये होते आणि लसित मलिंगा स्टाईलने त्याने ते 4 विकेट घेतल्या। विकेट कीपरने एक चांगला झेल टिपला, पहिल्या बॉल पासून शुभमने इथे सुरुवात केली त्या विकेटची। पहिल्या बॉलवर सिंगल, त्याच्यानंतर चौकार आणि त्याच्यानंतर सलग 4 बॉलवर 4 विकेट आणि स्माइली फेसेस पाहायला मिळालेत मानगावचे सर्वच खेळाडू। मानगाव एक्सप्रेस एकदम ट्रॅकवर होती, पहिलं सत्र सध्या सुरू आहे, 4 ओव्हरचा खेळ संपला, 29 ला 5 अशी परिस्थिती आहे पठाण टाइगर कोलाड पेण या टीमची। बिल्कुल 29 रन बने, 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त है। आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है और शादाब गई भी 11 लोनशी मानगांव ने ज्यादा वक्त लिया, 4 ओवर करने के लिए 24 मिनट लिए, तो आपको अब जाकर डायरे के अंदर एक खिलाड़ी को अंदर ज्यादा लाना होगा। फील्डिंग के लिए खिलाड़ी अंदर रहेंगे, डायरे के अंदर ज्यादा। मुकाबले की तरफ जाके इंपॉर्टेंट मुकाबला चल रहा है, सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं, यूनिटी ग्रुप प्रेजेंट खासदार तटकरे साहब चषक 2025 का महासंग्राम पहला साल है और पहले साल के अंदर यह दूसरा सेमीफाइनल। आज की ग्रैंड फाइनल की रात है, आखिरी रात है इस टूर्नामेंट की। ये पहला साल कुणाल जी सक्सेसफुल रहा, पहला साल है, कमाल है, बेमिसाल है, शानदार है, दमदार है और उसके अंदर का ये दूसरा सेमीफाइनल तालुका आपका। स्ट्राइकर रेट पर बल्लेबाज प्रसाद पाटिल, नॉन स्ट्राइकर रेट पर देव महात्रे, गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर के अंदर अब निर्णायक ओवर है। सूरज टेम्बे अपनी ओर से पहला टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर निर्णायक ओवर है और आखिरी ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए प्रमुख गेंदबाज। अब पहली मर्तबा सूरज को मौका मिला है इस सेमीफाइनल के मैच के अंदर गेंदबाजी करने का। क्या ये निखरने वाले हैं या आखिरी ओवर के अंदर बल्लेबाज सरदार बनेंगे? बड़े स्ट्रोक की जरूरत है, फाइटिंग स्कोर बनाना होगा। एक्स और नेक्स्ट की लड़ाई नहीं, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राउंड विकेट और रफ्तार है, अंपायर के पास अपील कर रहे हैं। इस गेंद के ऊपर क्या हुआ है, शानदार गेंद थी, लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था। आदिल गज के विकेट कीपर है, इन्होंने अपील करते हुए नजर आए और इस गेंद के ऊपर दोनों अंपायर चर्चा करने बने हैं। हमारे अंपायर सादिक राजापुरकर साहब और जय पवार ये अंपायरिंग कर रहे हैं, जेपी पैनल, और अंपायर ने मना किया। अपील तो स्ट्रांग थी, कई खिलाड़ी अपील करते हुए नजर आए। अंपायर का फैसला, अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, बाल बचेंगे। प्रसाद पाटिल एक्शन रिप्ले देखे, राउंड विकेट से गेंदबाज आए, उसके बाद टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई और विकेट कीपर इस गेंद के ऊपर अपील करते हुए नजर आए। अंपायर पर कोई दबाव नहीं, शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा सूरज टेम्बे द्वारा। अच्छी गेंदबाजी करे, लाइन बिल्कुल अच्छी है, बल्ला हवा में घुमाता,
और अंपायर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश। इस ओवर के अगले गेंद अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है, कच्चा कच बराबर। ये मैदान भारी तादाद में दर्शक मंच के ऊपर हमारे अतिथि में आप देख रहे हो। मैच की तरफ जाएंगे सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। अभी भी 5 गेंदें बची हुई, 29 पर रन संख्या है, 5 विकेट के नुकसान पर सूरज टेम्बे राउंड विकेट। अच्छी गेंद बैकफुट पर चढ़ के बहुत अच्छा स्ट्रोक है, नॉक ऑफ की तरफ गेंद को खेलते हुए शुभम यादव ने गेंद को फीड किया। अच्छा थ्रो, तालमेल की कमी थी, कॉलिंग की कमी थी, गलत सोच के साथ अब जाकर क्रिकेट मैदान के अंदर देव मात्रे रनआउट का विकेट गवाकर डकआउट की तरफ जाते हुए झटका नंबर 6 लगता हुआ गॉड। अनेक व्यासपीठावरती मान्यवर आलेले आहेत, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाणार आहे। या स्पर्धेचं ब्रीद वाक्य आहे अतिथी देव भव। आलेले अतिथींचा सन्मान करणं हे आमचं अव्वल कर्तव्य आहे। त्याचबरोबर व्यासपीठावरती फिल्म डायरेक्टर मुराद तलवसकर साहेब यांचं देखील आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। आणि त्याचबरोबर शैलेशजी निर्वणकर साहेब यांचं देखील आगमन झालेलं आहे, बायपाय यांच्या माध्यमातून आम्हाला मिळालेलं आहे, त्यांचं देखील आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो। यावेळी चेंडू चांगला होता, ऑन साइडला फक्त दिशा दिली आहे, लॉंग ऑनला चेंडू ट्रॅव्हल झालाय, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूला गॅदर करतील, फेक करतील, एक सिंगल घेतली आहे आणि एका धावाने धावफलक 31 वरती 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 8व्या क्रमांकावरती सिद्धेश शिंदे आलाय, तो आता स्ट्राईक रेट वरती आहे। धावफलकावरती धावा येते 31 धावा, शेवटच्या 3 बॉलचा केस शिल्लक आहे। सूरज टेंबेला तुम्ही बघताय गोलंदाजी मार्क वरती, वैयक्तिक पहिलं निसंघाकडे 5 षटक तो हाताळतोय। चांगला मॅच मैदानामध्ये एका बाजूला शादाब गैबी 11 लोणशी मानगाव आणि दुसऱ्या बाजूला पठाण टायगर कोलाड पेन नाणेपी घातल्यानंतर बॅटिंग करत असताना कुठेतरी अडचणीमध्ये सापडलेत सेमीफायनलच्या मॅच मध्ये। गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज सज्ज, राईट अप ओव्हर द विकेट। हा चेंडू चांगला बॅटची कट घेतल्यानंतर चेंडू मागे गेलाय, धाव घ्यायचा आहे। या ठिकाणी आपण बघितलं तर पुन्हा एकदा चूक केली आहे आणि चुकीला माफी नाही आहे, बॅटरला बाद होऊन तंबूच्या दिशेने परतावा लागेल। प्रसाद पाटील आता डकआउटच्या दिशेने जाणार आहे। धक्का क्रमांक 7 दिला गेलाय, 7वा धक्का, 7वा ब्रेक थ्रू। या स्पर्धेला आपण यशस्वी बनवण्याकरता अनेक लोकांचं सहकार्य देखील लाभलं। त्याच्यामध्ये वायफाय ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला पुरस्कृत करण्यात आलं, ज्यांच्या माध्यमातून वायफायची सेवा पुरवण्यात आली, ते शैलेशजी निर्वणकर साहेब यांचा मी मनपूर्वक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि त्यांचं हार्दिक स्वागत देखील आहे। जोश, जिद्द आणि त्याचबरोबर युनिटी ग्रुपची मानाची स्पर्धा, अभिमानाची स्पर्धा खासदार तटकरे साहेब चषक 2025 मध्ये शैलेशजी निर्वणकर साहेब यांचं मनापासून आभार, हार्दिक स्वागत देखील आहे। त्यांच्या माध्यमातून वायफायची जी सेवा आहे ती आम्हाला पुरवण्यात आलेली आहे। मॅचकडे जाऊया। मॅच मध्ये धावा झाले 31 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये शेवटच्या 2 चेंडूचा खेळ मैदानामध्ये शिल्लक आहे। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है। आखिरी 2 गेंदें शेष, दोनों के लिए विशेष है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सूरज टेम्बे अपने बॉलिंग बार पर, स्ट्राइक रेट पर सिद्धेश को आप देख रहे हैं, नॉन स्ट्राइक रेट पर कौस्तुभ। स्कोर 31 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 5वीं गेंद लेकर इस ओवर की चढ़ में गेंदे, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं खिलाड़ी, एक बार भी डायरी के अंदर से पीछे की तरफ आए थे, कैच लेने की कोशिश कर रहे थे, कैच नहीं बना पाए। पहला रन मुकम्मल हुआ, दूसरे गेंद वापस आए और विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए नई बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रेट पर कौस्तुभ है, स्ट्राइक रेट पर सिद्धेश को आप देख रहे हो। दोनों भी बल्लेबाज नए बल्लेबाज है। अब जाकर आखिरी गेंद इस पारी की बच्चे भी गए, आखिरी गेंद शेष
दोनों के लिए विशेष। और आखिरी गेंद का खेल बचा, आखिरी गेंद के ऊपर कितने रन बनाए गए, क्या सिंगल आएंगे, क्या डबल आएगा, क्या चौवा आएगा या छक्का आएगा, या विकेट भी आने वाली, या बिंदी गेंद, ये भी सवाल है। स्ट्राइक रेट पर सिद्धेश 33 रन बने 7 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम पठान टाइगर कोलाट पेन। आखिरी गेंद लेकर सूरज अपने बॉलिंग मार पर। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। रुक गए, ये बेहतर है, गेंदबाज रुक गए, आखिरी गेंद है। और अब जाकर बहुत अच्छा मुकाबला है, दोनों तरफ स्ट्रगल चल रहा है। कर्मभूमि की दुनिया में सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, लकीरों में रंग हमें भरना पड़ता है। और आज इस टूर्नामेंट के अंदर अगर जीतोगे तो लकीरों में रंग आप भर सकते हो। शानदार माहौल है और इस टूर्नामेंट के अंदर खेलने को मौका आपको एक बार फिर आयोजन ने दिया है। ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते हैं, मिस्टोक है, कोई खिलाड़ी नहीं है, तेजी के साथ खिलाड़ी आ रहे हैं। नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई, बल्लेबाज तेजी के साथ दौड़ लगा रहे हैं मैदान के अंदर। भाग मिका भाग वाला खेल। और अब जाकर अंपायर, हमारे अंपायर टीवी अंपायर की तरफ जाना पसंद करेंगे। आखिरी गेंद के ऊपर क्या कहानी है, स्कोर अब जाकर कहां पर जाएगा, कितना टोटल बनेगा। जाकर अंपायर ने जो फैसला किया वो टीवी अंपायर की तरफ भेजा गया। अब जाकर हमारे टीवी अंपायर है वो भी बिजी होने वाले हैं। मैदान के अंदर अंपायर आप देख रहे हैं जय पवार और सादिक राजापुरकर साहब, जेपी पैनल, इनका भी हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करेंगे। इस साल ये जोड़ी रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक के अंदर हमने देखी थी और कई साल ये अंपायरिंग भी कर रहे हैं, इनका भी हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये आज की आखिरी रात इस टूर्नामेंट के 2025 का एक शानदार आयोजन। आखिरी गेंद के ऊपर जो फैसला है उसके लिए अब जाकर हमारे अंपायर ने हमारे टीवी अंपायर बिजी है, डिसीजन पेंडिंग है। आखिरी गेंद के ऊपर कितने रन है और कितने का टारगेट रहेगा ये भी देखना बहुत जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट मुकाबला 2025 का ये शानदार आयोजन यूनिटी ग्रुप प्रेजेंट खासदार तटकरे साहब चषक 2025 की कहानी और पहले साल के अंदर बहुत अच्छा आयोजन रहा। और आखिरी गेंद के ऊपर क्या कहानी है, बल्लेबाज अब जाकर अंपायर ग्राफिक्स बताएंगे क्या फैसला है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स क्या बता रहा है ये आप जाके पिक्चर देख रहे हो, ग्राफिक्स क्या रहेगा, आउट, OUT आउट, यानी बल्लेबाज तीसरे के लिए दौड़े थे वो आउट हुए गए। 35 रन बने गए, 36 का टारगेट शादाब गैबी 11 लोणशी मानगाव को रहेगा। काही सन्मान आपण मुख्य व्यासपीठावर करतोय। बाबूबाई सरकोद इथे उपस्थित आहेत। नवीन मुर्तुजा यांना मी विनंती करेन आपल्या शुभस्ते बाबूबाईंचा सन्मान आपण इथे करावा। बाबूबाई सरकोद यांचा सन्मान इथे आमच्या मुख्य व्यासपीठावर होतोय। यानंतर रफिकभाई मेमन दिघीवरून इथे खास उपस्थित झालेत। सैफ लांडगे यांना विनंती करेन आपल्या शुभस्ते आपण सन्मान करावा। रफिकभाई मेमन दिघीवरून खास इथे उपस्थित झाले। सैफ लांडगे यांना मी विनंती करेन आपल्या शुभस्ते आपण रफिकभाई मेमन यांचा सन्मान इथे करावा। स्वागत है आपलं रफिकभाई, तहे दिल से इस्तकबाल। इस प्रतियोगिता में खासदार तटकरे साहब ट्रॉफी 2025 में आपका तहे दिल से इस्तकबाल हम करते हैं। यानंतर मुसद्दिक बंदरकर यांचा सन्मान इथे केला जाईल। मुसद्दिक बंदरकर यांचा सन्मान अकलाक हुल्डे यांना मी विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते मुसद्दिक बंदरकर यांचा सन्मान आपण करावा। मुसद्दिक बंदरकर यांचा सन्मान अकलाक हुल्डे यांच्या शुभ हस्ते इथे केला जाईल। वेलकम मुसद्दिक बंदरकर, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। यानंतर मुराद तळवसकर यांचा सन्मान इथे केला जाईल। मुराद तळवसकर यांचा सन्मान अफजलभाई मेमन यांना मी विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते अफजलभाई आपण हा सन्मान करावा। इम्पॅक्ट प्लेयर आलाय।
मुरादभाई तळवसकर याचा सन्मान इथे केला जाईल. अफजलभाई यांना विनंती करतो आपल्या शुभस्ते आपण हा सन्मान करावा. जाऊया परत एक वेळा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या पण ऐकूया आपल्या समालोचन कक्षातून चंदू शेडे सर आणि त्यांच्याच बरोबरने आपल्या बरोबर याच दिघी परिसरातील आवाज ऐकूया आपण. हरिजी दिघीकर यांचा आवाज. धन्यवाद. नमस्कार. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक स्वागत असणार आहे. युनिटी ग्रुप आयोजित असणारी खासदार तटकरे साहेब चषक ही मानाची स्पर्धा. पहिल्याच पर्वामध्ये भाव खाऊन गेली ही स्पर्धा. एवढं जबरदस्त आयोजन आणि प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी या स्पर्धेला आपण पाहतोय. आज तिसरी रात्र. सेमीफायनल नंबर 2 सुरू आहे. एका बाजूला पठाण ब्रदर्स कोलाड पेन आणि दुसऱ्या बाजूला टीम आपल्याला पाहायला मिळते शादाब गैबी 11 लोणशी माणगाव. माणगाव विरुद्ध पेन असा प्रकारचा सामना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि पहिली बॅटिंग करत असताना जर पाहिलं तर 35 धावा पेनने केल्यात खऱ्या आणि विजयासाठी 36 धावांची आवश्यकता आहे. परंतु क्रिकेट आहे आणि या मैदानात कधी काय होईल याचा नेम नाही. आणि जरी धावसंख्या तेवढी मोठी वाटत नसेल हरीश सर तरी देखील मॅच रंगू शकते. माझ्याबरोबरने याच परिसरातील अगदी गोड आवाज आणि वारकरी संप्रदायातील हरिभक्त परायण महाराज हरीश महाराज दिघीकर देखील आमच्याशी जुडले जातात. हरीश सर काय म्हणाल? नक्कीच एक भव्य दिव्य आयोजन, मानाची अभिमानाची अर्थात श्रीवर्धनच्या श्रीरेपेचात एक भव्य दिव्य आयोजन ज्यांनी श्रीवर्धनचं नावही टेनिस क्रिकेटमध्ये उज्ज्वल केलं अशी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. आता अशी अवस्था आपल्या मनाची सर्वांचीच, क्रिकेट रसिकांची, समालोचकांची आणि या सर्व इव्हेंटच्या मॅनेजमेंटची सुद्धा की स्पर्धा संपूर्ण आहे की काय. पण आजची रात्र अंतिम रात्र आहे. 30 चेंडू 36 धावांची गरज आहे. शादाब 11 लोणशी माणगाव संघाला. समोर पठाण टायगर्स कोलाड पेन. धावा कमी झाल्यात पहिल्या डावात सर, पण क्रिकेट आहे. क्रिकेट आणि चित्तांचा खेळ. येस. आणि असंही भेद लागलेत आताच आम्हाला अफजलबाई की ही स्पर्धा पुढल्या वर्षी कधी असेल याची देखील मात्र सर्व प्रेक्षकांना उत्कंठा आहे. कारण एवढं मोठं आयोजन, एवढं भव्य दिव्य पहिल्याच प्रयत्नात आयोजन करणं सोपी गोष्ट नाही आहे. परंतु युनिटी ग्रुपने एकदा मनावर घेतलं तर ते अशक्य देखील नाही आहे. आणि जसं ताईंनी सांगितलं ही पुढल्या वर्षी 5 लाख असेल आणि माझ्या मते युनिटी ग्रुप नक्कीच ते मनावर घेईल देखील. पहिल्याच बॉलवर सिक्सर. टेनिस क्रिकेटचा दादा बॅटर शुभम जाधव. मोठा फटका. शुभम अकुटप्प्याचा बॉल. याही वेळेला बॉलवर केलाय प्रहार आणि बॉलला पाठवलंय सीमा रेषा पार. षटकार. आवश्यकता हरीश सर पाहिजे जरूर, परंतु माणगावचा सुपरस्टार म्हणजे शुभम जाधव ज्यांना आम्ही दुबईच्या शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियमवर 10 PL देखील खेळताना पाहिलंय आणि ज्या पद्धतीने सुरुवात केली आहे ना, हा खेळाडू ज्या या मॅचला कमीत कमी वेळेमध्ये संपून लवकरात लवकर रगडा खायच्या दिशेने वाटचाल आहे वाटतं. नाही 5 षटकात 36 पाहिजे. शुभमला कुणीतरी कारणात सांगितले एकाच षटकात पाहिजेत. 6 बॉल 6 36ची गरज आहे. अशीच फलंदाजी मैदानात शुभम करताना दिसते. परंतु पेनची टीम सुद्धा खूप चांगली खेळली आहे यावर्षी. पेनच्या टीमचा परफॉर्मन्स मग अगदी दहावीर चषकात देखील आम्ही पाहिला. विविध स्पर्धांमध्ये त्यांचाही परफॉर्मन्स तेवढा चांगला राहिला आहे. आणि आता गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा कौस्तुभ. ऑप्टमच्या बाहेरचा बॉल पॉइंटच्या डोक्यावरून खेळलाय. बॉल निघालाय सीमारेषच्या दिशेने आणि गेलाय सुद्धा सीमारेषा पार. 4-4-4-4-4 चौकार.
या चेंडूवर गोलंदाज वाचण्याचा प्रयत्न करत होते, फलंदाजापासून लांब टाकण्याचा प्रयत्न केला, पण शुभम काही स्ट्रोक आलाय स्क्वेअर कट कव्हर पॉईंटच्या वरून हा स्ट्रोक 4 धावांसाठी. आक्रमक सुरुवात पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात. हा यावेळेस कमी गती, चेंडूवर बोटं फिरवली, एक सिंगल डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न हरीश गावंडचा अपयशी ठरताना एक सिंगल नॉस्टॅकला येतात शुभम जाधव. धावा झाल्या 17. 17 धावा धावफलकावर पहिल्या षटकात. काय जबरदस्त सुरुवात केली आहे मानगाववाल्यांनी आणि या मैदानात मानगावचं सुद्धा दरार आम्ही पाहिलाय आणि आजही दर्जेदार खेळ मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पेनचा संघ चांगली कामगिरी करत इकडे आलाय जरूर, परंतु यात जो जिंकणार आहे 2 हात दिल्लीशी करणार आहे आणि त्यामुळे रायगडातील संघ दिल्लीशी खेळताना सगळ्यांना पाहायला आवडेल. आणि आयोजकांचे चर्चा कौतुक पाच चारी बाजूने तुम्ही नजर टाका ना, सगळीकडे प्रेक्षक. ओ महेंद्र अंधेरे यावेळेला बॅटिंगसाठी पाहायला मिळत आहेत. भुरे या नावाने असणारी त्यांची ओळख पूर्वी कोलाड आणि आता जर पाहिलं तर माणगाव आपल्या मूळ गावाशी नातं जोडला गेल्यामुळे माणगावसाठी खेळताना देखील दर्जेदार क्रिकेट पाहायला मिळत आहे त्यांचं. आणि पहिली ओव्हर सुरू असताना 17 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. कौस्तुभने कमबॅक केलंय. महेंद्र अंधेरे यावेळेला लोवर फुल टॉस, त्याला जर पाहिलं तर खेळला मिड विकेटला, फुल टॉस बॉल वळवलाय आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर धावसंख्या झालेली आहे तब्बल 18 धावा, बिनबाद 18 धावा पहिल्या ओव्हरमध्ये. पहिल्याच षटकात आपल्याकडे सामना घेतलाय शुभम जाधव महेंद्र अंधेरीच्या साथीने. जबरदस्त पटकेबाजी, 4 बॉल 17 शुभम जाधव. आणि हे मैदान त्याला प्रत्येक वेळेस सर रास आले. इथे त्यांनी कोपराची फायनल जिंकली, इथे टायगर ग्रुपची जिंकले, मॅन ऑफ द सिरीज त्यांनी स्वतः वैयक्तिक मिळवले. त्यामुळे शुभम जाधवला हे ओळखीचं मैदान आहे. कमालीची फलंदाजी त्याच्याकडून पाहायला मिळते. जबरदस्त खेळाडू आहेत. मुंबई देखील बऱ्याचशा स्पर्धा, मग संदीप कदम यांच्याबरोबर 311साठी, त्याचबरोबर सुमित ढेकळे यांच्याबरोबर विनर्स यांच्या बरोबरीने देखील खेळताना पाहायला मिळाले इकडे. आणि आज पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी या ठिकाणी करतील ते, कारण चांगली सुरुवात त्यांनी केली आहे. प्रसाद हे नाव चर्चेत आहे यावर्षी. काय परफॉर्मन्स केलाय प्रसादने. कळव्याचा प्रसाद सुशांतच्या बरोबरीने मात्र अगदी पुढे येतोय. बॅटिंग बॉलिंग दोन्हीमध्ये छाप सोडताना पाहायला मिळत आहेत. हे मान्यवर आहेत आमचे, आनंद घेतात या मॅचचा. सगळ्यांचं स्वागत. रिवर्स खेळले, फटका खेळलाय खरा, परंतु फिल्डर त्या ठिकाणी येत आहेत, परंतु नाही बॉल थांबलाय. अल्टी पलटी बॉल सीमारेषेच्या बाहेर, कल्टी, सिक्सर. जा शोधून आणा बॉल असं सांगितलं बॅटरने. 4. अठ्ठावीस धावा फायनल साठी दिल्ली टीम आपण देखील तयार व्हायचं आहे. 28. इकडे आपण पाहू शकता हा बॉल जर पाहिलं तर स्वैर घोषित करण्यात आलेला आहे. एका धावेने धावसंख्या पुढे जाईल म्हणजे मॅच जिंकण्यासाठी 7 धावांची आवश्यकता केवळ आहे. 22 बॉल बाकी आहेत आणि 7 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. इकडे शुभम आणि महेंद्र अंधेरे, नौमान ज्यांचा आज वाढदिवस आहे त्यांना देखील आपण पाहतोय स्क्रीनवर. आणि नौमानच्या वाढदिवसाची चर्चा अख्ख्या भारतात झाली आहे आणि का नाही होणार. 30 धावा धावफलकावर आपल्या या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. विजयाच्या दिशेने वाटचाल. मॅच जिंकण्यासाठी एक षटकार पाहिजे आणि शुभम मॅच फिनिश कशी करणार, षटकाराने की चौकाराने की सिंगल धावेने. परंतु याच्याही बॅटला षटकाराची भाषा आवडते. शुभम यावेळेला फटका खेळलाय, जी भाषा आवडते तीच भाषा या ठिकाणी वापरली आहे. षटकार मारलाय पठ्ठ्याने, बॉल फेकून दिलाय सीमा रेषा पार. षटकार.
तेच या दरम्यान फैसल उर्जुक साहेब माजी नगरसेवक श्रीवर्धन यांचे आगमन या स्पर्धेमध्ये झाले. खासदार तटकरे साहेब चषकच्या वतीने युनिटी ग्रुपच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. पुन्हा साटविलकर यांच्याकडून विशेष पुरस्कार शुभम यांना देण्यात येतोय 1000 रुपये. चला मॅन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी स्टेजवरच यायचंय. शुभम या. माणगावचा सुपरस्टार आज इकडे जबरदस्त कामगिरी करताना पाहायला मिळाला. 5 रन देऊन 4 विकेट आणि त्याच्यानंतर 5 बॉलमध्ये 23. मुख्य मंचावर यायचंय. मोहम्मदभाई मेमन यांच्याकडून सुद्धा 1000 रुपयाचा पुरस्कार असेल. आणि आता ज्या 4 विकेट घेतल्या त्याबद्दल आणि त्यांनी षटकार देखील मारले आणि तो सुद्धा पुरस्कार आहे. हा फायनल दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण लवकरात लवकर संपर्क साधायचा आहे. प्रशांत शिंदे साहेब यांच्या शुभ हस्ते सामनावीर पुरस्कार दिला जाईल. माणगावचा हिटमॅन, माणगावचा सुपरस्टार, माणगाव एक्सप्रेस अशी कितीतरी उपाध्या आहेत या खेळाडूला. आणि तो जो ज्या वेळेला या ग्राउंडवर येतो वडवली फाट्यावर तेव्हा तर थोडासा जास्तच जबरदस्त खेळतो. कुणी वडवली म्हणतं, कुणी वडवली म्हणतं, परंतु मजा या ठिकाणी ज्या वेळेला आपण येतो त्यावेळेला